तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी प्रयागराज इलाहाबाद जोन के एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के कट ऑफ के विषय में। इसके कट ऑफ के विषय में जानने से पहले सबसे पहले हम 2024 का कुछ डाटा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। डाटा क्या है जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद जोन से टोटल 2020 पोस्ट यहाँ पर थे, जिसमें से 20% आपको सीसीए वालों के लिए आरक्षित था, जिसके हिसाब से टोटल उनके जो पोस्ट बन रहे 404 पोस्ट बन रहे और इसके लिए 5723 बच्चों ने यहाँ से फॉर्म फिलअप किया है। और इस हिसाब से जस्ट आप देख सकते हैं, मतलब कि 14 बच्चे एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। जब भी हम किसी जोन का कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसके पहले जो एग्जाम हो चुकी होती है उसके कुछ डाटा को चेक करते हैं। इससे पहले 2019 में ग्रुप डी के फॉर्म निकले थे और जस्ट उसका जो डाटा था टोटल इलाहाबाद जोन में कितने पोस्ट थे और कितने बच्चों ने वहाँ पर फॉर्म फिलअप किए थे और उस समय का पर सीट कंपटीशन क्या था और 2024 में अभी का पर सीट कंपटीशन क्या है, इस सभी का एक तुलनात्मक ढंग से हम चेक करेंगे। और चेक करने के बाद एक तुलनात्मक ढंग से हम यह देखेंगे कि 2019 का कट ऑफ क्या था और 2024 में कट ऑफ क्या जाने वाला है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप डी 2019 के पोस्ट डिटेल को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये जो है ये ऑफिशियल डाटा है। 2019 में टोटल 4730 पोस्ट थे इलाहाबाद जोन से। और बात करें एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए, तो एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए टोटल सीट थे 948। 2019 में जो सीट थे 948 सीट थे एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए। इसके बाद हम बात करने वाले ग्रुप डी 2024 के पोस्ट डिटेल के बारे में। यह भी हमारा ऑफिशियल डाटा है। यहाँ का जो टोटल पोस्ट था जस्ट आपको 2020 पोस्ट थे और 20% सीसीए वालों के लिए आरक्षित था। इसके हिसाब से 2024 में कितने 404 सीट थे एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए। चलिए इसका कुछ और डाटा हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इधर आपको देखने को मिल रहा है 2019 का डाटा है और 2024 का डाटा है। 2019 में कुल पोस्ट कितने थे 4730 पोस्ट थे और एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए 946 पोस्ट थे, जिसके लिए टोटल फॉर्म भरे गए थे 12,000 से 14,000 फॉर्म यहाँ से भरे गए थे। और इसके बाद इसका जो पर सीट कंपटीशन बन रहा था आपका 13 से 15 बच्चे यहाँ पर सीट कंपटीशन बन रहा था। इसी हिसाब से 2024 की बात करें तो यहाँ पर कुल पोस्ट था 2020 और एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए 404 सीट थे, 5723 फॉर्म यहाँ से फिलअप किए गए हैं। और इस हिसाब से यहाँ का जो पर सीट कंपटीशन है 14 बच्चों का पर सीट कंपटीशन है। 19 में पर सीट कंपटीशन आपका कितना है 13 से लेके 15 बच्चे का। और यही बात अगर हम 2024 में देखें 14 बच्चों का पर सीट कंपटीशन, मतलब यहाँ पर एक सीट के लिए 14 बच्चे लड़ रहे हैं और 2019 में एक सीट के लिए आपको 13 से 15 बच्चे लड़ रहे हैं। तो जस्ट आप इस हिसाब से देख सकते हैं तुलनात्मक ढंग से आपको पर सीट कंपटीशन लगभग इक्वल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है कि 2019 में पहली बार आपको एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों को आरक्षण दिया गया और एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए जो फॉर्मूला लाया गया कि सीबीटी का आपका 2/3 और प्लस एनएससी का आपका 1/3 करने के बाद आपका फाइनल मार्क्स आपको तैयार होने वाला है। तो ये जो नया नियम आपको तैयार किया गया था ये आपको 2019 के एग्जाम में ही और 2022 से ही इसको लागू किया गया था। तो उस समय के बच्चे इसके प्रति ज्यादा जागरूक नहीं थे और जिसके कारण क्या हुआ था 2019 में काफी सारे पोस्ट जो है आपका यहाँ पर भर नहीं पाए थे और काफी सारे पोस्ट क्या हुआ था आपका खाली चला गया था। लेकिन उस समय के बाद 2024 के जितने भी एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए हैं उन सभी को एक क्लियर मैसेज मिल गया था कि इस बार सिर्फ हम एनएससी के बदौलत जॉब नहीं ले सकते। हमको क्या करना होगा, हमको अगर जॉब लेना है सबसे पहले हमको क्वालिफाई करना, क्योंकि रेलवे ने एक नियम बना दिया था कि यूआर में क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, ओबीसी एससी और एसटी में क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए और ईडब्ल्यूएस में आपको क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। तो ये मिनिमम मार्क्स आपको लाना ही होगा, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और 2019 में ऐसा हुआ कि काफी सारे बच्चे जो क्या थे वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। जब वो बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए तो जिसके कारण उनको जॉब नहीं मिल पाई। तो इसलिए इस बार 2024 वाले वैकेंसी से जो एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं उन्होंने भी मेहनत करना शुरू कर दिया था और उनके मेहनत का ही नतीजा है कि दोनों का पर सीट कंपटीशन लगभग समान है, लेकिन फिर भी आपका जो है कट ऑफ समान नहीं जाएगा। कट ऑफ क्या होगा, इसका कट ऑफ जितना था उससे इसका कट ऑफ ज्यादा ही जाने वाला है। 2019 का सीसीए वालों का कट ऑफ जो था 40.9 था यूआर का
आपका ओबीसी का 30.23, एससी का 30.29, एसटी का 32.18 और ईडब्ल्यूएस का 44.85। मतलब यहाँ जस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ सारा जो सिलेक्शन आपका हुआ है वो मिनिमम मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है। मतलब कि यूआर का जो मिनिमम मार्क्स 40 था, लगभग उसी के आसपास आपको यूआर देखने को मिल रहा है। आपका ओबीसी का जो मिनिमम सिलेक्शन था 30, एससी का जो मिनिमम सिलेक्शन था 30। मतलब क्या है, यहाँ पर मिनिमम मार्क्स में सिलेक्शन पिछली बार हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है, चलिए हम देख लेते हैं। तो इलाहाबाद जोन का जो कट ऑफ होने वाला है, यहाँ कट ऑफ आपका 56 से 60 तक होने वाला है। 60 प्लस अगर आपका मार्क्स है, आप बिल्कुल ही सेफ है। यह जो कट ऑफ हमने बनाया है, ये जो रिलेवेंट हमें डाटा दिया है 1,31,000 बच्चों का, जस्ट उसके हिसाब से हमने बनाया है। 1,31,000 बच्चों के आधार पर बना है, लेकिन जो रियल एक्ट अपॉर्चुनिटीज वाले बच्चे हैं वो लगभग आपको 50,000 के आसपास ही है। मतलब कि यहाँ और यहाँ में आपको काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, लगभग 2.5 गुना का अंतर जस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से जो नॉन सीसीए वाले बच्चे हैं, नॉन सीसीए वाले जो बच्चे हैं, जो यहाँ से अगर छाटे जाते हैं, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले जो रियल बच्चे आपके बचेंगे, इसके हिसाब से अगर कट ऑफ बनेगा तो यह कट ऑफ आपको इतना नहीं, इससे काफी कम देखने को मिलेगा। मतलब कि 56 से 55 का आपको कट ऑफ दिख रहा, जस्ट आप इसको मान के चल सकते हैं कि यह कट ऑफ आपका 50 से लेके 55 के पास चला जाएगा। और 55 प्लस अगर आपका मार्क्स यहाँ से है तो आप बिल्कुल ही सेफ है। और कुछ कुछ जोनों में तो आपको मिनिमम कट ऑफ देखने को मिलने वाला है, मिनिमम कट ऑफ जैसा कि पिछली बार 2019 में देखने को मिला था। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई सवाल रह गए हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ के रेलवे की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।